विकास सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है खबर काम की का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लेकिन पूर्णिमा, आज खबर काम की बताएं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। खबर मिल रही है, विधान परिषद के चेयरमैन हैं रमेश यादव, उनके बेटे को उसी की मां मीरा यादव ने मार दिया है। मां ने हत्या का गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने पहले डिटेन किया, उसके बाद लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये कहा कि नशे के बाद विवाद हुआ और विवाद में ये हत्या हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हो चुकी है। बेटे का नाम अभिजीत यादव बताया जा रहा है और अभिजीत यादव की हत्या का आरोप मां पर लगा है। आरोपी मां को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मां का कहना है कि नशे में उसकी बेटे से कहासुनी हुई और उसके बाद उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। अक्टूबर को अभिजीत यादव जो दारुसफा में रहते हैं, उनकी मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो उनके परिवारीजनों ने बताया कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, इसलिए कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। किंतु पुलिस को संदेह हुआ, इस आधार पर पुलिस ने उनका पंचायतनामा भरा। उसके बाद शव को पीएम के लिए भेजा। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मृत्यु गला दबाकर की गई है, स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। उसके बाद पुलिस विवेचना में जुटी और साक्ष्य जुटाना शुरू किया। उनके परिवारीजनों से बात की, उनकी मदद से भी गहन पूछताछ की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कल रात में उनका बेटा नशे की हालत में उनके साथ विवाद कर रहा था, अभद्र व्यवहार कर रहा था। इसी के बाद उन्होंने यह घटना कारित किया है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय, और क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, पुलिस का स्टेटमेंट अब सामने आ चुका है इस पूरे हत्याकांड को लेकर। बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा आपने कि इसमें सब कुछ जो है, सारे पन्ने जो है वो खुल गए हैं। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में परिवार वालों ने इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की, वो काफी आश्चर्यजनक था। काफी हाई प्रोफाइल ये पूरा लखनऊ का मामला है। विधान परिषद के अध्यक्ष है रमेश यादव और उनकी ये दूसरी पत्नी मीरा यादव है, जिनके 2 बेटे हैं, जिसमें अभिजीत और अभिषेक। ये तीनों ही लोग यहाँ पर लखनऊ में दारुलशफा में रहते थे और मीरा यादव जो थी वो पर्यटन विभाग में अधिकारी थी। हालांकि उन्होंने इसी साल रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन इस पूरे मसले पर अगर कहा जाए तो जब यहाँ पर मौत हुई थी, उसके बाद यहां पर शव को लेकर के ये लोग निकल भी चुके थे। रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोका था और उसके बाद शव को अपने अधिकार में लिया। और जब पोस्टमार्टम हुआ तब आश्चर्यजनक बात सामने आई कि गला घोट करके यहां पर हत्या हुई। हालांकि शुरुआत में इस पूरे मामले को यह कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। परिवार वाले लगातार छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें सर पर चोट लगना और साथ ही साथ गला दबाया जाना पाया गया। जिसके बाद फिर मां ने स्वीकार किया कि नशे की हालत में उनके साथ वाद विवाद हुआ और उसके शराब पीने की लत से पूरा परिवार जो है वो काफी ज्यादा परेशान था। लगातार इस बात को लेकर के हर दिन झगड़ा होता था, हर दिन इस बात को लेकर के उनके यहाँ काफी ज्यादा हालात खराब हो जाते थे, जिसके बाद ये सारी घटना हुई है। हालांकि अब मां को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस और पूरे डिटेल में पूरी बातचीत कर रही। घटना आखिर किस तरह से हुई थी, किस तरह से बातचीत शुरू हुई, क्या अकेले मां इसमें शामिल थी? क्योंकि अभिषेक के बारे में भी जानकारी मिल रही कि उस दिन वो घर में ही था। तीनों ही लोग घर में थे, जिसमें अभिषेक और मां और अभिजीत तीनों ही थे। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक सिर्फ मां पे ऊपर पूरा शक जताया जा रहा है और मां को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। विजय, थोड़ा तफसील से आपसे इस मामले को समझना चाहेंगे। पिता विधान परिषद के सभापति है, चेयरमैन है, बड़ा प्रोफाइल, मां भी ऑफिसर है, जिस तरीके से आपने बताया मीरा यादव, और उसके बाद आखिरकार नशे में किस बात पर इतना विवाद शुरू हुआ कि यहां तक की स्थिति आ गई, यहां तक नौबत आ गई कि एक मां ने अपने ही बेटे को मार दिया? देखिए, इस पूरे मामले पर राकेश हम बताना चाहेंगे कि ये जो इनका दूसरा लड़का था अभिजीत था, ये हर दिन शराब पीकर के आता था और इनके शराब पीने की लत से पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था। हालांकि हर दिन की स्थिति यही हो जाती थी कि मारपीट की स्थिति हो जाती थी, झगड़ा लड़ाई की स्थिति हो जाती थी। क्योंकि पड़ोसियों से जिस तरह की जानकारी मिली है कि काफी शोर शराबा हर दिन रहता था। जब भी वो शराब पीकर के आता था घर के अंदर काफी ज्यादा झगड़ा होता था। उस दिन भी इसी तरह ही हुआ, झगड़ा उस दिन भी हो रहा था। और जिस तरह से जानकारी पुलिस को दी गई कि अभिषेक वहां पर नहीं थे, लेकिन पड़ोसियों से जब पूछा गया तो ये जानकारी मिली कि अभिषेक भी उस दिन वहीं पे उपस्थित थे, मां भी उनकी थी और अभिजीत भी थे। हालांकि मां ने यह बताया है कि अब इस पूरे मामले में अभिषेक का कोई लेना देना नहीं है। अभिषेक जो थे वो बाहर थे, अब इसमें पुलिस और डिटेन करेगी। लेकिन शराब पीने की जो लत थी वो उसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। लगातार अभिजीत हर दिन शराब पीते थे, जिसकी वजह से हर दिन घर में झगड़ा होता था और सुबह से शाम तक के शराब पीने की आदत थी। ऐसा नहीं कि वो शाम को जाते थे और रात को पी के आते थे, ऐसा नहीं। सुबह से पीना शुरू होता था, जो कि दोपहर में खत्म होता था। दोपहर को पीना मतलब झगड़ा उनके यहाँ किसी वक्त किसी भी समय हो सकता
सकता था और स्टेटमेंट शराब रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो पड़ोसी हो या दूसरा बेटा अभिषेक आप बता रहे हैं, उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। फिलहाल मां को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद खबर काम की बात करेंगे। खबर काम की हम बात करेंगे, आपसे जुड़ी हुई अहम खबरें जो आपके लिए बहुत काम की है वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले